Good morning, children. Today I will explain a poem of Lesson 2, Class 10th, CBSC. The book is Beehive. The name of the poem is A Tiger in the Zoo. Children, CBSC इंग्लिश टेक्स्ट बुक Beehive में लेसन 2 का एक पोएम है जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू. वेरी नाइस पोएम रिटन बाय लेसाई नॉरिस. और इस पोएम में वाइल्ड एनिमल के बारे में बहुत सुंदर से बताया गया है. इस वाइल्ड एनिमल को हम ह्यूमन बींग्स किस नज़र से देखते हैं, कैसा उसके साथ ट्रीट करते हैं. You know that the children and you must have gone the zoo. What have you seen? There are many animals. And what is the definition of the zoo? Where the animals are kept for entertainment. Okay? That is the main purpose of the zoo. That you have seen that from your school and another organization, from our family also, we go to the zoo, visit to the zoo to entertain, to make fun with the wild animals. And we feel pride to see that, to see the captive condition of the wild animals. But ever you have thought about those animals who are beside the bars? उस कैद में, उस जू के बैरियर के अंदर जो भी एनिमल्स है, आप देखोगे उन जानवरों का मूवमेंट, उनका चलने का, उनका हर एक्टिविटीज़ का आपको देख के ज़रूर दया लगेगा. कभी गौर से देखोगे इन जानवर सुस्त हो जाते हैं. जू का टाइगर, लायंस, कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को अगर जंगल में जाके छोड़ दिया जाए वो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि उसमें वो शक्ति अब नहीं रहा है, वो स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुका है. क्योंकि ये सभी जानवर उस बैरियर्स में रहते रहते वो पलतू हो चुके हैं और वो पेट एनिमल्स की तरह आर्टिफिशियली उसको सब कुछ दिया जाता है. रेडीमेड उसको मीट मिल जाता है, फ्लेश मिल जाता है. शिकार करना तो भूल ही गया होगा जन्म से. तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी ऑफ लाइफ है इन एनिमल्स का, इस जानवरों के साथ. Now, before the explaining of the poem, I want to share my views and also want to show you some of the pictures of the tiger. See that this is the prey of the tiger. जंगल में जब बाघ मुक्त अवस्था में घूमता है तो ऐसा ही हिरन का पीछा करता है. आप जानते होंगे हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत तेज, और बाघ भी उसका पीछा छोड़ता नहीं है. टारगेट बना के, एम बना के एक हिरन को झुंड से वो पकड़ ही लेता है. दैट इज़ द नेचुरल इकोसिस्टम. यू सी दैट हाउ ब्यूटीफुल इज़ द deer. It is also mentioned in the poem also. Okay,
plump deer pass. Okay, we'll get this line in the second stanza of the poem. This is the tiger, you see how royal it is. Wow, how the tiger is. Look at the picture. Now the poem. This poem conveys a great meaning to the society about our views to the wild animals and the animals in the zoo. Okay, let's start now the poem A Tiger in the Zoo. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. पिंजरे में बंद बाघ को देखकर कवि कह रहे हैं जे इस जंगल का इतना बड़ा ताकतवर जानवर देखो कैसा पिंजरा के अंदर है और वो स्टॉक्स मतलब यहाँ से वहाँ चल रहा है, घूम रहा है। उसका शरीर में जो दाग है, विविड स्ट्राइप्स, चमकता हुआ जो दाग है येलो कलर का, आप लोग देखे होंगे जो स्ट्राइप्स है, इन सब को कवि देखते हैं। ये क्या बात है, इस जंगली जानवर जो जंगल में इतना ताकतवर होता है आज पिंजरे के अंदर में बंद है और वो यहाँ वहाँ घूम रहा है। उस टाइगर की सुंदरता के बारे में बताया इस फर्स्ट स्टेंजा में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज। बाघ पिंजरा के अंदर है लेकिन बहुत गुस्से में है। एंगर, रेज मीन्स गुस्सा में, एंगर। और उसका सुंदर सुंदर पंजा, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो पंजा है बहुत ही सुंदर, देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेलवेट की तरह नरम होता होगा। कवि सोच रहे हैं कि वाह कितना सुंदर बाघ, इसका इतना सुंदर शरीर, चमकता हुआ पूरा बॉडी दिखाई दे रहा है और वो यहाँ से वहाँ पिंजरा के अंदर टहल रहा है, घूम रहा है। कंपैरिजन कर रहे हैं मन में इस जंगल में कैसा रहता होगा और अब कुछ नहीं कर सकता है बेचारा, लोग देख रहा है, एंटरटेन कर रहा है, जू में पिंजरा के अंदर इधर से उधर घूमता हुआ। नाउ द सेकेंड स्टेंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेरी प्लम्प डियर पास। अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया हिरन के बारे में। सेकेंड स्टेंजा में कवि ये कहना चाहते हैं ये बाघ कहाँ रहना चाहिए था, कहीं जंगल में लंबा लंबा घासों के अंदर, लॉन्ग ग्रास, क्योंकि छुप के रहता है। आपको मैंने पिक्चर में भी दिखाया, लंबा लंबा घास के अंदर, घास में छुप जाता है और अपना प्रे के लिए, अपना शिकार के लिए छुपे हुए रहता है। या तो कोई नदी का किनारे, वाटर होल, कोई नदी का किनारे, कोई वाटर पूल में वो छुपा हुआ रहता है और वहाँ घूमता है। उसका कब मोटा ताज़ा एक हिरन उसे खाने के लिए मिलेगा, शिकार करने के लिए मिलेगा। देखो सेकेंड स्टेंजा में पोएट उस टाइगर का जंगली रूप के बारे में सोचने लगता है। वाइल्ड एक्टिविटी कैसा करता होगा, कैसे जंगल में वो शिकार करता होगा, कैसे उसका हिरन मिलता होगा। लेकिन उफ, आप देखो इस चार दीवार के अंदर कैसे बाघ यहाँ से वहाँ घूम रहा है। स्टॉक्स। ओके, नाउ थर्ड स्टेंजा। बिफोर दैट आई वांट टू से यू द चिल्ड्रेन who are watching my video, you must subscribe my channel so that you will get consecutive videos of your syllabus, of your book, and that will be very beneficial to you. So I request you that you must subscribe my channel. Okay, now third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge,
bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्लास 10th का हिस्ट्री में है। एक समय की बात है, भारत में जब ब्रिटिश रूल था, अंग्रेज़ों ने हज़ार हज़ार बाघों को मारा। वे शान समझते थे, और इतना ज़्यादा बाघ और भी जंगली जानवर भारत में इतना तादाद में था कि यहाँ के लोग, भारतीय लोग, वे लोगों से त्रस्त रहते थे। गांव के लोग तो शाम होते होते ही सो जाते थे डर में, बाघ आएगा, बच्चा को उठा के ले जाएगा, ऐसा डर था लोगों में। तो अंग्रेज़ शिकार करने के लिए निकलते थे। आप लोग कई कहानी सुने होंगे जिम कॉर्बेट के बारे में, कई लोगों के बारे में, रस्किन बॉन्ड का कहानी में आप लोग सुने होंगे, कैसे उनका ग्रैंडफादर एक छोटा सा टाइगर को घर में लाकर पालते हैं। तो बाघ बहुत तादाद में हमारे देश में था, इंडिया में था, लेकिन अंग्रेज़ों ने हज़ारों बाघों को मारा। और आप लोग देखे होंगे, एक पिक्चर भी है, एक फोटोग्राफ भी है, जो एक ब्रिटिश बाघों को मारकर उसके साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं, और वो अपने को शान समझते हैं। और लोग भी त्रस्त थे, क्योंकि वो जंगली जानवर हम लोग पर अटैक भी करते थे, नुकसान पहुंचाते थे। तो ये दो चीज़ इस पोएम में बहुत अच्छा से दिखाया, जे एक तरफ विनाश और विकास। हम लोग अपना डेवलपमेंट के लिए पेड़ सबको काट रहे हैं, जंगल को ख़त्म कर रहे हैं, पहाड़ को लेवलिंग कर रहे हैं। तो आखिरकार ये नेचुरल हैबिटेट जब नहीं रहेगा तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहेगा? क्या वाइल्ड एनिमल्स क्वार्टर में रह सकता है, अपार्टमेंट में रह सकता है, मॉल्स में रह सकता है? नहीं। आप लोगों ने न्यूज़ में देखे होंगे, अभी लॉकडाउन के समय शहर के रास्ता पर कई वाइल्ड एनिमल्स घूमते हुए नज़र आया। कारण क्या है? उन जानवरों को एहसास हुआ जो हो सके हमें निडर जगह मिल गया हो, जहाँ लोग नहीं हैं जो हमें शिकार करेंगे, खाली जगह मिल गया होगा, वो आ गए जंगल से। जो भी हो, अब हम लोग थर्ड स्टैंजा के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि देखो, ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड हाउसेस। ये तो जंगल में, जंगल के किनारे जो गांव होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, बहुत पहले गांव का दृश्य ऐसा ही था। शाम होते होते लोगों का मन में डर, बाघ आके उठा के ले जाएगा। बाघों की डर में लोग शाम होते होते ही खिड़की दरवाज़ा बंद कर देते थे। ऐसा ही दृश्य को कवि ने कहा, ये बाघ कहाँ रहना चाहिए? ये बाघ तो जंगल के किनारे गांव में लोगों को डराते हुए नजर आना चाहिए, जहाँ पर गांव के लोग, विलेजर्स डरते होंगे। टेररिजिंग द विलेज, पूरा गांव को डरा के रखता होगा। अपना चमकता हुआ नोखिला दांत, क्लॉज, ये सब लोगों को याद में आता होगा, और लोग घर में छुप जाते होंगे, और ये बाघ घूमता होगा, वो सब आसपास में गांव में घूमता होगा। ये कवि कल्पना कर रहे हैं, एट द जंगल्स इज, जंगल के किनारे गांव में बाघ इस तरह से आक्रमण करता होगा और ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता होगा। ये कवि का कल्पना है। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। लेकिन सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाघ बेचारा ये पत्थर का दीवार इस जेलखाना में तो बंद है। कंक्रीट सेल, इस प्रिजन में उन्होंने इस जू को, बार ऑफ द टाइगर को जहाँ पर घेर के रखा गया है, कह रहे हैं ये एक जेलखाना की तरह है, प्रिजन की तरह है, कैद की तरह है।
His strength behind birds, जितना कुछ ताकत, डरने की कोई कारण नहीं है, वो तो उस घेरा के उस पार है। क्या करेगा बाघ? हम लोग जू में बाघ का सामने से देखते हैं, क्या जंगल में हिम्मत है किसी आदमी को सामने जाना? नहीं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, लोग उनको देख रहा है, लोग फ़ोटो खिंचा रहा है, लेकिन बाघ को कोई मतलब नहीं है। ये ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटी से क्या मतलब है? वो बेचारा उस बर्ड्स के अंदर इधर उधर घूम रहा है, अनदेखी कर रहा है सबको। He hears last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling curse, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now see that the last stanza is telling us that the tiger, वो पेट्रोलिंग करता हुआ कार को रात में लोग, गार्ड लोग रहते होंगे जू में, देखने के लिए आते हैं जे टाइगर सब ठीक है कि नहीं और वाइल्ड एनिमल सब ठीक है कि नहीं। तो उन लोगों की तरफ बहुत चमकता हुआ आँखों से स्टेयर्स मीन्स टकटका के देखता है, लगातार कॉन्टिन्यूसली एक दृष्टि से देखने लगता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारा जंगली जानवर का चैनल में, वर्ल्ड लाइफ जो चैनल है उसमें देखे होंगे, जो शिकार करने समय बाघ किस तरह से देखता है अपने शिकार के प्रति, ऐसा ही ये टाइगर ब्राइट आइज में दिखता होगा एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ओके, दिस इज द पोएम एंड दिस पोएम conveys a great message to us that we are the human beings. Don't treat the wild animals and the other animals badly. We should be human. We should be the kind to the wild animals also. We should not entertain with them. That is the message of this poem. Okay, bye.